हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नैंसी क्लासेस एंड दिस इज़ नईश्री। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अपने घरों में बिल्कुल सुरक्षित होंगे। आज के इस लेक्चर में हम सीटेट एग्ज़ाम के लिए यातायात एवं परिवहन चैप्टर को कवर करने वाले हैं। चूँकि यातायात एवं परिवहन से आपके सीटेट एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन बनता है और मोस्टली स्टूडेंट इसके क्वेश्चन को छोड़कर ही आते हैं, लेकिन आज मैं आपको इस तरीके से आश्वस्त कर दूँगी कि आपको इस क्वेश्चन को छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आइए देखते हैं। आपको क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन जो आपका पहला है वो ये है कि कोई व्यक्ति 2/1/2015 को मडगांव से नागरकोइल के लिए जाने के लिए रेलगाड़ी में बैठा। रेलगाड़ी 7:45 बजे मडगांव से चली और अगले दिन अर्थात यानी कि 3/1/2015 को 4:45 बजे नागरकोइल पहुँचा। यदि इन दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी आपकी 1140 किलोमीटर है तो रेलगाड़ी की औसत चाल थी। आपको ये बताना है कि रेलगाड़ी जो है उसकी औसत चाल क्या थी। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपको दिया क्या गया है। तो आपने देखा कि एक जो व्यक्ति है वो 2/1/2015 को मडगांव से आपके नागरकोइल के जाने के लिए रेलगाड़ी में बैठा। कब बैठा, ध्यान से सुनिएगा। ये आपका जो पर्सन है ये आपका 2/1/2015 को आपका बैठता है और यहाँ पर बताया गया है कि रेलगाड़ी 7:45 बजे मडगांव से चली। कितने बजे, यहाँ पर आपको 7:45 दिया गया है, यानी कि 2 तारीख जो आपको डेट बताई गई है यहाँ पर आपका 7:45 के टाइम पर आपकी जो है गाड़ी ये मडगांव से चलती है। चूँकि ये मडगांव से नागरकोइल के लिए बैठा है तो आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि अगर ये मडगांव से नागरकोइल के लिए बैठा है तो मडगांव से आपकी गाड़ी 7:45 पर चलती है और नागरकोइल के लिए ये जो है आपका 3/1/2015 को आपका पहुंचती है। कितने टाइम पर पहुंची ये देखिए। तो आपने देखा ये आपकी 4:45 के टाइम पर पहुंची। इसके बाद आपको बीच की दूरी दी गई है। तो बीच की दूरी आप सभी लोगों ने देखा कितनी दी गई है, 1140 किलोमीटर आपकी यहाँ पर दूरी दी गई है। अब आपको ये बताना है कि औसत चाल यहाँ पर क्या होगी। तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि समय जो है आपका कितना लगा, टोटल आपका टाइम कितना लगा आपके कहाँ से पहुँचने में, आपके मडगांव से नागरकोइल तक पहुँचने में टोटल कितना टाइम लगा। तो आप टाइम कैसे निकालेंगे, टोटल टाइम के लिए आपका सिंपल सी बात है कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि 7:45 से वो पहुँचा कब, 4:45 पर, अगले दिन 4:45 पर पहुँचा। अगर यहाँ पर 4:45 पर पहुँचा तो टोटल कितने घंटे हुए, 21 घंटे हुए कि नहीं। आप सभी लोग इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे कि टोटल 21 घंटे हुए हैं, उसको हुए कि नहीं हुए। अब आपको यहाँ पर औसत चाल निकालना है। क्योंकि आप सभी को पता है चाल क्या होता है, चाल होता है आपका दूरी बटे समय, होता है कि नहीं। आप सभी को पता ही होगा ये तो कि आपका चाल होता है दूरी बटे समय। आप सभी को पता है दूरी आपको दी गई है 1140 किलोमीटर। आपको चेंज करने की भी ज़रूरत नहीं है। कितना दिया गया है, 1140 किलोमीटर। टाइम आपको पता है कि 21 आवर का टाइम लगा। ये तो आप कैलकुलेट कर पा रहे होंगे ना। 7:45 से अगले दिन का 4:45 तक कैलकुलेट करिए, 21 घंटे हुआ। अगर नहीं समझ आ रहा है तो उसके लिए मैं एक बहुत सिंपल सी बात बताती हूँ। वो ये है, देखिए अगर आपका 7:45 है तो अगले दिन आपका 7:45 देखेंगे तो कितना 24 घंटे हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर आपको दिया गया है 4:45 का मतलब क्या है, इसमें से 3 घटा दो, है ना। यहाँ पर 3 का अंतर है तो इसमें से 3 घटाएंगे तो 21 घंटे ही तो आया कि नहीं आया। तो इतना तो आपको क्लियर हुआ होगा कि ये कैसे 21 घंटे आया है। बस इतना सा ही करना था। अब यहाँ पर आप डिवाइड करिए तो आपका ये 54 किलोमीटर पर आवर ये आपका आंसर आ गया। यहाँ पर एक बार इसको देख लीजिए, मैं दूर हट जाती हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप देखिए, किसी राज्य के मानचित्र के एक सिरे पर, ध्यान से सुनिएगा, एक सिरे पर लिखा था स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 110 मीटर। यदि इस मानचित्र पर किन्हीं 2 शहरों के बीच की दूरी 9.7 सेंटीमीटर मापी जाती है तो इन दोनों शहरों के बीच की वास्तविक दूरी लगभग आपको बतानी है किसमें। देखिए किलोमीटर में ही सारे आंसर दिए गए हैं और ऊपर आपको मीटर दिया गया है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा अभी तक तो कि करना क्या होगा, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर जो दिया गया है सबसे पहले उसको देखिए। आपको दिया गया है कि आपका जो है 1 सेंटीमीटर कितने के बराबर है, 1 सेंटीमीटर आपका यहाँ पर दिया गया है 110 मीटर के बराबर यहाँ पर दिया गया है कि नहीं। 1 मीटर इक्वल्स टू आपका 100 सेंटीमीटर होता है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर 110 लिखा गया है। इसको मैंने अगेन चेक किया, ये 110 ही लिखा गया है, ठीक। ये आपको बताया गया है कि ऐसा आपका है
कैसा है कि किसी राज्य के मानचित्र में एक सिरे पर लिखा गया 110 आपका मीटर, लेकिन आपको पता है होता आपका 1 मीटर में आपके 100 सेंटीमीटर है। अगला आपको दिया गया है कि यदि दो शहरों के बीच की दूरी 9.7 कितनी है, 9.7 सेंटीमीटर है। ध्यान से समझिएगा, यदि दो शहरों के बीच की दूरी 9.7 सेंटीमीटर है तो उनके बीच की वास्तविक दूरी क्या होगी। एक चीज़ बताइए, यहाँ पर आपको दिया गया है कि दो शहरों के बीच की, दो शहर ही दिए है ना, हाँ, दो शहरों के बीच की दूरी आपको 9.7 सेंटीमीटर दी गई है। तो 9.7 सेंटीमीटर, ध्यान से सुनिए यहाँ पर सेंटीमीटर, चूँकि 1 सेंटीमीटर आपको 110 मीटर के बराबर दिया गया है। क्वेश्चन में देखिए आप लोग, आपको दिया गया है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू आपका 110 मीटर के बराबर दिया गया है। तो आपका 9.7 सेंटीमीटर कितने मीटर के बराबर होगा, आपको इससे क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर आप जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, इसको गुणा करके देखिए, इतना आपको क्लियर हुआ। अब आपको क्या करना होगा, 97 का मल्टीप्लाई करना है आपको, किसमें, 11 में करना है। 11 में करके देखिए कितना आएगा, 11 से करिए आपका 77 यानी कि 7, यहाँ पर आपका 7 आ जाएगा। 99 यानी कि आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 106 आ जाएगा, यानी कि 1067 आपका आ गया। लेकिन ये किस में आया है, ये आपका मीटर में आया है। किस में, मीटर में। अब सभी को पता है ये मीटर में चल रहा है हमारा, लेकिन आपके आंसर जो देखिए, जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं किस में दिए गए हैं, सारे के सारे ऑप्शन आपके किलोमीटर में दिए गए हैं। तो यहाँ पर 1067 मीटर को आप लोग किलोमीटर में पहले चेंज करके बताइए कितना होगा। आप सभी को पता है कि हमारा 1 किलोमीटर जो होता है वो कितने के बराबर होता है, 1 किलोमीटर हमारा 1000 मीटर के बराबर होता है। जब ये 1000 मीटर के बराबर होता है तो हम इसको जब अपना चेंज करेंगे किलोमीटर में तो कितना आएगा, 1.067 आपका किलोमीटर में आ जाएगा आंसर। आएगा कि नहीं, ये चीज़ आपको क्लियर हुई। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ए ऑप्शन आपका करेक्ट होता है। बड़ा ही सिंपल सा ये भी क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि आपके जो है किलोमीटर से आप मीटर में जाते हैं तो क्या होता है। ठीक है, छोटी छोटी सी चीज़ें इसमें आपको पता जो है पूछी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कुछ इसी ही तरीके का है बिल्कुल। अब मैं इसको हटा देती हूँ, आपको समझ तो आ ही गया होगा। क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्या दिया गया है। क्वेश्चन है आपसे कि किसी शहर के मानचित्र पर लिखा गया था स्केल 1 इक्वल्स टू 110 मीटर। यदि मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है तो उन दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी आपसे यहाँ पर पूछी गई है। तो ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्यों, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आप करके आए हैं। आपको यहाँ पर दिया गया है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 110 मीटर, ये आपको दिया गया है। ठीक है, आगे बोला गया है यदि मानचित्र में किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है। कितनी दी गई है, 15 सेंटीमीटर आपको यहाँ पर इनके बीच की दूरी दी गई है। और पूछा गया है कि उनके बीच की वास्तविक दूरी आपको यहाँ पर बताना है। आप लोग बताइए कि वास्तविक दूरी उनके बीच की क्या होगी। सिंपल सी बात है कि जब हमें यहाँ पर 15 सेंटीमीटर दिया गया है, 1 सेंटीमीटर हमारा 110 मीटर के बराबर है। 1 सेंटीमीटर कितने के बराबर दिया गया है, 110 मीटर के। तो यहाँ पर आपने लिखा 110, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, अब ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने मीटर से लिया है। इनको मल्टीप्लाई कर लेना, जो आपका आंसर आएगा आप उसमें टिक कर लीजिएगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि यहाँ पर आपका मीटर में आंसर आएगा, आपको किलोमीटर में आंसर का जवाब देना है। आप सभी को पता है कि 1 किलोमीटर हमारा कितने के बराबर होता है, 1 किलोमीटर हमारा बराबर होता है आपके 1000 मीटर के बराबर होता है। तो जब आपको इतना पता ही है तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक, अगर नहीं करने का मन है तो मैं ही कर देती हूँ। आप यहाँ पर देखिए 15 से एक बार जाएगा, यहाँ पर तो कितना होगा आपका, 1 होगा 16, यानी कि आपका 1650 आ गया। अब 1650 ये आपके मीटर में आया है। जब 1650 मीटर है तो हमें इसको किलोमीटर में चेंज करना है, तो 1.650 आपका किलोमीटर में आपका ये आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1.650। मैच हो रहा है कोई सा, हाँ मैच हो रहा है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर मैच होता है। तो आप सभी ने देखा
कि यातायात एवं परिवहन से अभी तक कैसे क्वेश्चंस आपके सीटेट के एग्जाम में बने हुए हैं। बाकी का आगे के जो क्वेश्चंस हैं आपके किस तरीके से यातायात एवं परिवहन से बने हैं मैं नेक्स्ट लेक्चर में भी कवर कराऊंगी, क्योंकि इससे आपके क्वेश्चन बनते ही बनते हैं और मोस्टली आप लोग छोड़कर ही आते हैं। तो अब ये नौबत ना आए कि आपको क्वेश्चन छोड़ने की ज़रूरत पड़े, बिकॉज एक एक मार्क्स आपका इंपॉर्टेंट हो चुका है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।